अब इसी से मिलता जुलता, अब आपको पता चल गया है, आपको डायरेक्टली सम करके एवरेज निकालना उसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। अ मैन बॉट एन एप्पल, बनाना एंड गुआवा एट सेम प्राइस, सिमिलर कॉस्ट प्राइस। ही सोल्ड दोज रेस्पेक्टिवली एट 12% प्रॉफिट, 8% लॉस। मैं लिखते चली जाती हूँ, 12% प्रॉफिट, 8% लॉस एंड 17% प्रॉफिट। क्योंकि पता है सिमिलर है तो 3 होगा, मैंने 3 डिवाइड कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन होल्स में। 12 माइनस 8 4, 4 प्लस 17 21/3, 7% का प्रॉफिट हुआ है, जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इजी वन है ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेज इज सेम। ये भी सेम कॉस्ट प्राइस का है। 1 वॉच इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, एक को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, एंड द अदर वॉच इज सोल्ड एट 550 रुपीज। अब यहाँ क्या ट्विस्ट दे दिया, अब परसेंटेज दे दी उन्होंने, ये दे दिया जी 550। अब देखते हैं कैसे डील करते हैं। ठीक है, इफ द ओवरऑल प्रॉफिट इन द होल ट्रांजेक्शन इज 15%, ओवरऑल बोल दिया 15% है। ठीक है, तो आपसे पूछना व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच। अब आपको समझ में आ रहा है रुपीज क्यों दिया है, ताकि हम यहाँ की परसेंटेज निकाल कर उससे इसको इक्वेट करें और 100% की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, करते हैं कैसे। मान लो प्लस 20%, अब हमें पता नहीं वो लॉस है कि फायदा, इसलिए मैं प्लस ही लूंगी, x% डिवाइडेड बाय 2, 15%। 2 को 15 की तरफ लेके गए तो ये हो गया 30%। ठीक है, 30% हुआ। 20 को इधर माइनस किया तो ये 10% हुआ। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट 10%। मतलब ये 10% प्रॉफिट है। 10% प्रॉफिट की फ्रैक्शन क्या थी, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, 11/10। अगर ये जो है, अगर इसकी वैल्यू जो है 11/10 है, क्योंकि प्रॉफिट है ना। ठीक है, ये इतने पे बेचा गया है, इट इज सोल्ड एट 550। प्रॉफिट नहीं है, सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस के लिए हमें ये करना पड़ता है। अगर प्रॉफिट बोलते तो 10% पे मैं डायरेक्टली ये करती, दिस इज प्रॉफिट एंड दिस इज सेलिंग प्राइस। इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। ठीक है, 11 से मैंने 55 काटा 50, एक की वैल्यू हो गई हमारी 500। ठीक है, जब एक की वैल्यू हमारी हो गई 500, ठीक है, तो हमारा ईच कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 500। योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमारा है सेम सेलिंग प्राइस पर। ठीक है, जल्दी से कवर अप करूंगी इसे भी। सेम सेलिंग प्राइस, सेम सेलिंग प्राइस। अब इसमें क्या चीज है, सेम सेलिंग प्राइस होती है, इसके क्वेश्चन किस तरह जाते हैं, वेटेड एवरेज नहीं लगता इनमें। अब आप देखेंगे क्या लगता है। ठीक है, क्वेश्चन, अ डीलर सोल्ड 2 टाइप्स ऑफ गुड्स फॉर 10,000 ईच। 10-10 हजार का बेचा है उसने, सेलिंग प्राइस सेम, पता चल गया कैसे करना है। ऑन वन ऑफ देम ही लॉस 30%, एक पे उसे 30% का लॉस हुआ, लिखती चली जाती हूँ मैं। एक पे हुआ उसे 30% का लॉस और दूसरे पे उसे हुआ 20% का प्रॉफिट। ठीक है, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। 30% नुकसान कैसे होता है, 30%। अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस 7 हो जाएगी। याद है कुछ परसेंटेज का, 30% लॉस, 30% लॉस मतलब 30% कम है तो 70%, 70%, 10 का 70%, 7 ये। ठीक है, ये होना चाहिए अभी तक, वरना परसेंटेज की मेरी क्लासेस दोबारा देखो आप। ठीक है, 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट क्या था हमारा, अगर ये 10 है तो ये 12, 10 का 2%, 12, 20%, 10 है तो ये 12। ठीक है, अब हम इधर देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस सेम हुआ है ये तो, पर हमें तो बोला है सेलिंग प्राइस सेम है। तो सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए क्या करेंगे, क्या मैं इस पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको पूरे 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो चीज है सेम हो जाएगी। देखते हैं, 12 इंटू 10 120, 12 इंटू 7 84, टेबल्स आनी चाहिए। ठीक है, 7 इंटू 10 70, 7 इंटू 12 84। अरे
सेम हो गई ये तो हम अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दिया। सेम सेलिंग प्राइस वाले क्वेश्चन ऐसे होंगे। अब टोटल हमारा जो है, टोटल कॉस्ट प्राइस जो है हमारा 190 हो गया और ये जो हो गया 168। लॉस दिख रहा है साफ, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। कितने का लॉस हुआ फिर देखो, कितने का लॉस हुआ ये आई गेस पीछे जाएंगे इसके 22 कम है 190 पर 100। ठीक है, अब इसका हमें कुछ भी ट्रिक नहीं पता, हम नॉर्मली इसको डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कटा 220, मैं इसे यहाँ मान लेती हूँ 10 को और ये 19 मान लेती हूँ। ठीक है, यानी 220 को 19 से मैं डिवाइड करती हूँ नॉर्मली। 19 वन 19, 3 बचा 30, 19 वन 19 और इधर 11 रिमेनिंग, तो क्या हो गया 11 by 19% विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी तक मैं क्लियर हूं? सेकेंड क्वेश्चन उठाते हैं और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 2 कहता है अंकुश सोल्ड 2 मोबाइल्स ईच एट द सेम प्राइस, दोनों का सेम प्राइस पे बेचा। अब हाँ, लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें 10,000 जो इन्फॉर्मेशन थी यूजलेस इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एक को 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट मतलब अगर 10 पे खरीदी थी तो 12 पे बेची। ठीक है, ओके, और द अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, अगर 10 पे खरीदी तो 13 पे बेची। ठीक है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस को सेम करना है दोनों को, इसको 13 से मल्टीप्लाई किया, इसको 12 से, मतलब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे को। ठीक है, 13 10 जा 130, 13 12 जा कितना होगा 13 2 जा 26, 13 1 जा 13 एंड 156, 12 10 जा 120। अब हमें पता है मैं वापस से मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, मुझे पता है मैंने सेम करने के लिए किया है, यही आएगा। टाइम सेव, स्मार्टनेस। 250 हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई और ये कितना हो गया 312। कितना प्रॉफिट हो गया, कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया देख के बताओ। 50 और 12 62 प्रॉफिट हुआ 250 पर। देखते हैं इंटू 100, 25 10 25 चौके 2 दूनी 2 पंजे, यानी कि 124 बाय 5। इसको कैसे करेंगे 2 24 4.8 24.8 प्रॉफिट, या आपका ऑप्शन नंबर सी है ये। ठीक है, मैं डायरेक्टली यही सॉल्व कर रही हूं, इसीलिए देखो ऐसे आ गया ये। ठीक है, कितने ज्यादा है 62 ज्यादा है 250 पर, इंटू 100 आपके सामने निकाला 24.8। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सा स्पेशल केस था जिसकी मैं बात कर रही हूँ शुरू से, वो स्पेशल केस है कि जब भी बोलेंगे सेम सेलिंग प्राइस, उसमें एक चीज और ऐड कर देंगे। वो एक केस होता है जहां पे प्रॉफिट हो रहा होता है एक पर और एक आर्टिकल पे लॉस हो रहा होता है, कितने परसेंटेज पे। इसका जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा, इसका जो लॉस परसेंटेज होगा वो सेम होगा। मतलब अगर उन्होंने बोला है कि दोनों आर्टिकल जो है सेम सेलिंग प्राइस पे बेचे हैं और एक उसमें से एक पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे पर 10% का ही लॉस हो रहा है, या फिर 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो 15% का ही लॉस हो रहा है, या फिर 23% का प्रॉफिट हो रहा है तो 23% का ही लॉस हो रहा है। इसको कैसे डील करेंगे, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -a² बाय 100, इतना परसेंटेज, इसे लिख लेना, डायरेक्ट आता है। ठीक है, यहाँ a क्या है, a है दिस परसेंटेज, दिस परसेंटेज, दिस परसेंटेज इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइंस। अब ये माइनस का क्या मतलब है, क्या ये हमेशा लॉस आता है? जी हाँ, ये हमेशा ही लॉस आएगा, इसमें कोई दो राही नहीं होगी। मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ सबसे पहले। जैसे कि मान लीजिए एक आर्टिकल 10% प्रॉफिट पे बेचा गया, सॉरी लॉस पे बेचा गया, और एक 10% प्रॉफिट पे बेचा गया जिसका सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस सेम है यानी 10% लॉस, 10 पे खरीदा तो 9 पे बेचा, 10 पे खरीदा तो 11 पे बेचा। अब इसको बराबर मैं करूंगी तो इसे 11 से मल्टीप्लाई किया जब 99 और 110, इसे 9 से किया तो 99 और 90,
ठीक है, ये कितना हो गया 198 और ये कितना हो गया 200। देखो देयर इज ऑलवेज अ लॉस, इधर हमेशा लॉस होगा, इसीलिए फॉर्मूला में नेगेटिव है, हमेशा लॉस होगा। अब इसके मैं 2 क्वेश्चन दिखाती हूँ, जल्दी जल्दी देखेंगे कि इसको लगाते कैसे। अ मैन सेल्स 2 चेयर्स एट 120 रुपीज ईच, ठीक है, एंड बाय डूइंग सो ही गेन्स 25% ऑन वन चेयर एंड लॉस ऑफ 25% ऑन द अदर। एक पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 25% का लॉस हो रहा है। सबसे पहले मैं इस फॉर्मूला से जाऊंगी तो -25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज। 25 4 4 से काटा 6.25 इतना % का लॉस हुआ, ठीक है, ओके। लेकिन इधर उन्होंने ये नहीं पूछा हमसे कि कितने % का हो, लेकिन अगर परसेंटेज पूछा हो जाता तो ये। अब क्या पूछा इन्होंने पूछा हिज लॉस इन द होल ट्रांजैक्शन, रुपीज में पूछ लिया कि कितना होगा, इतने का लॉस हुआ तो अमाउंट में कितने का होगा। देखो पहले मैं इसे फ्रैक्शन में करना चाहूंगी क्योंकि पॉइंट्स में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, ठीक है। इधर देख लेते हैं 6 2 5 100 और परसेंटेज का भी 100 मैंने यहाँ लगाया। 25 25 4 25 25 4, यानी ये फ्रैक्शन में आ गया 1/16 का इसका फ्रैक्शन है। 1/16 का फ्रैक्शन होने से मतलब है इसका, जब ये 1/16 का जो फ्रैक्शन है, इसका कहने का मतलब है कि 16 पर 1 का नुकसान हो गया। 16 पर 1 का नुकसान होने का मतलब है अगर इसकी कॉस्ट प्राइस 16 है तो इसका सेलिंग प्राइस 15 है, और इधर 15 की वैल्यू क्या दी हुई है 120 ईच। 120 ईच होने का मतलब टोटल 240 सेलिंग प्राइस है जिसकी वैल्यू 15 है, और इन्होंने 1 की वैल्यू पूछी है। 1 की वैल्यू तो यही आ जाएगी 15 एकम 15, 5 और 4 9 90 और ये 16, तो यहाँ पे हुआ है 16 का नुकसान, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये क्वेश्चन ना समझ में आया तो कमेंट में मुझे बताना, मैं इसे री कर दूंगी, मैं इसे दोबारा से समझा दूंगी। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग 2 आर्टिकल्स ईच एट सेम प्राइस, one at a profit of 30%, okay, and other at loss of 30%, okay, loss at 30%, मुझे पता है, ठीक है। ये नहीं लगाना बीच में, सिर्फ ए है और इस होल को परसेंटेज में जाएगा और ये सब चीज नेगेटिव में आएगी। 1 0 से 1 0 ये हो गया -9, 9% का लॉस हो गया। आगे देखते क्या पूछा है इन्होंने। अच्छा, अ मर्चेंट गॉट 450 रुपीज लॉस, यानी -9 की वैल्यू क्या है 450 रुपीज में वैल्यू दे दी है। उन्होंने पूछा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, सेलिंग प्राइस पूछा है हर आर्टिकल का क्या होगा। सबसे पहले तो 9% जो है 9% पे जो आया है ये आपका आया है कॉस्ट प्राइस पे, परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होते हैं लॉसेस पे, ठीक है। तो मैं इससे 100% पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेती हूँ। कॉस्ट प्राइस दोनों की जो है तुम्हारी 5000 आ गई, दोनों की कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस मैं कहूंगी दोनों की साथ में 500 है, लेकिन उन्होंने 450 का लॉस किया है, यानी सेलिंग प्राइस आने के लिए 450 से मैंने लॉस किया, तो ये कितना आ जाएगा 5000 में से 450 निकाल दो, ये आ गया 4550। लेकिन ये दोनों का है बट सेम है, दोनों का है बट सेम है, यानी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ईच पूछा है इन्होंने, आ जाएगा 2275 ईच का पूछा। अगर टोटल पूछते तो ये, अब समझ में आई इसमें से क्यों माइनस किया, क्योंकि ये 100% कॉस्ट प्राइस होता है, टोटल कॉस्ट प्राइस है। हमें पता है इतने का लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे, क्योंकि हमारा लॉस हुआ है, यानी कि हमने कॉस्ट प्राइस से कम पर बेचा है। सेलिंग प्राइस आने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस से माइनस करना पड़ेगा जितना लॉस हुआ, ये है, ठीक है। तो अभी का ये सेशन यहीं खत्म होता है, टॉपिक भी कंप्लीटली यहीं पे खत्म हो जाता है। अगला प्रॉफिट एंड लॉस का नया ही टॉपिक होगा और मैं उससे भी क्वेश्चन के साथ लेकर आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी कर देना। और प्लीज वन मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर आप प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और एक भी नोटिफिकेशन आपकी स्किप ना हो जाए। Thank you for watching.